My name is Dr. Abid Ali Khan. Welcome to my channel Travel Ed, where we talk about travel, science, and education. And this session is about Masters Scholarships 2024 provided by DAAD in Germany. एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है इसको हिट कर दें तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी जितनी भी हम नए नए वीडियोस स्कॉलरशिप्स के मुतालिक डाल रहे हैं या साइंस के मुतालिक डाल रहे हैं या लेक्चर्स डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की जो स्कॉलरशिप के बारे में हम बता रहे हैं वो डी मास्टर्स स्कॉलरशिप है। दिस इज़ फॉर एमएस एज वेल एज एमए, मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ आर्ट्स दोनों के लिए है। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें इशू होगा सर्च करने में, क्योंकि इसको बेसिकली इसका नाम एम ए या एम एस डी ए डी स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि इसको डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के नाम से डी ए डी के पोर्टल या डी ए डी के जो डेटाबेस है उसमें इस तरह उसको पुकारा जाता है। इस स्कॉलरशिप के बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स को। सो ये जर्मन्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फ़ॉरेन लोग हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री से हैं। एंड सिर्फ इसलिए है कि वो एक डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर के इंडस्ट्रियलाइज्ड फैसिलिटेटेड कंट्री में आए जो कि इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली और साइंटिफिकली काफ़ी अच्छे हैं, जिस तरीके से जर्मन है। आके यहाँ पे 2 साल का मास्टर्स करें, नई स्किल सीखें, नया नॉलेज गेन करें और जाके उस नॉलेज और इस जो नए स्किल हैं या तो वापस अपने मुल्क में जाके या फिर यहीं पे या फिर यूरोप में या अमेरिका में दुनिया में किसी भी जगह जाके उस स्किल को यूज़ करते हुए दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। डी ए डी मास्टर स्कॉलरशिप की जो एक शर्त है जो कि थोड़ी सी सख्त शर्त कह लें, वो ये है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो टर्मिनल डिग्री है, टर्मिनल डिग्री का मतलब ये है कि अगर किसी ने लेट सपोज नस्ट से बायोटेक्नोलॉजी में 4 साल का मास्टर्स किया, बैचलर्स किया है, तो उसके बाद 2 साल डिग्री लेने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप अगर आपके पास 4 साल का बीएस नहीं है, 2 साल का आपके पास बीएससी है और 2 साल का आपके पास एमएससी है, तो वो जो आपकी फाइनल एमएससी डिग्री है उसके बाद आपकी 2 साल की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये वो लिस्ट है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो 2022 की लिस्ट थी वही अपडेटेड होके 2023 में भी डाल दिए हैं, क्योंकि कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ा। इसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया को फिर 4 डिफरेंट जगहों में तकसीम किया गया है। एंड साउथ एंड सेंट्रल एशिया को अगर आप देख लें तो इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अज़रबैजान, इंडिया, किर्गिज़स्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, ये सारे इसमें हैं। एंड चाइना भी बेसिकली तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं आता, बट DAAD के लिस्ट के मुताबिक चाइना इज़ स्टिल इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड द चाइनीज़ कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि इसमें हर मास्टर्स का जो प्रोग्राम है वो फंडेड नहीं होगा। इसकी एक अपनी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर ऑफ साइंस है या मास्टर ऑफ आर्ट्स है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट यहाँ पे लगाई हुई है मैंने, अगर आप देखें मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, MIDE इसको बोलते हैं। HTU बर्लिन इंस्टीट्यूट है, इसमें होता है, ये इंग्लिश में होता है। और ये जो है तो ये मास्टर्स की डिग्री है, 17 मंथ्स की है। एंड ये मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है, 31 अगस्त इसकी डेडलाइन है। सिमिलरली बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये बताया गया है इस लिस्ट में कि ये किस इंस्टीट्यूट में है, किस लैंग्वेज में है, और डिग्री मास्टर्स की है तो आर्ट्स की है या साइंस की है। इवन PhD की भी डिग्रीज यहाँ पे एक आपको मिलेंगी, जो कि आप मास्टर्स के थ्रू तो अप्लाई इस प्रोग्राम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और PhD के जनरल PhD के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। मेजरली फोकस इसमें मास्टर्स पे होता है। और डेडलाइंस आप इस वाले कॉलम में देख सकते हैं कि आपके पास 1 अक्टूबर की भी डेडलाइन आ रही है, 15 अक्टूबर की भी आ रही है। इसी तरीके से ये जो पूरी लिस्ट है इसको आप देख लें, एंड जो भी आपके कोर्स के मुतालिक और इंटरेस्ट के मुतालिक आपकी रेलेवेंट डिग्री कोर्स है उसमें आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ये लिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी? ये लिस्ट आप इसको टाइप भी कर सकते हैं यहाँ से,
और इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्लिप मैं गूगल क्रोम का शेयर करके आपको ये भी दिखा दूंगा कि ये लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी। सो वहाँ से भी आप ये जो लिस्ट है इसको निकाल के देख सकते हैं। ये जितने भी लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिस्ट कर दिए हैं। आप या तो यहाँ से टाइप कर लें, यहाँ से टाइप करना ऑफ कोर्स काफ़ी मुश्किल है, तो डिस्क्रिप्शन से ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन से देख लें। ड्यूरेशन ऑफ द फंडिंग 12 to 24 months इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको 42 मंथ्स की भी फंडिंग इसमें मिल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू ले सकते हैं। बट आप जितने भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, चाहे वो साइंसेज में हो या आर्ट्स में हो, मैनेजमेंट साइंसेज में हो, इंजीनियरिंग में हो, वो ये जहन में रखने के ना 12 to 24 मंथ्स की इसमें होती है फंडिंग। डिपेंडिंग ऑन द एकेडमिक लेवल मेरे ख्याल से नॉर्मली 934 यूरोज़ ही मिलते हैं आपको स्कॉलरशिप पर मंथ। लेकिन सिर्फ ये 934 यूरोज़ नहीं है, क्योंकि आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको होती है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो जाता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो जाता है। क्योंकि जब भी आप जर्मनी में आएंगे आपको पता चल जाएगा कि जर्मनी में मुख्तलिफ इंश्योरेंसेस के बगैर आप नहीं रह सकते। एंड अगर आप ये सारे इंश्योरेंसेस पे करेंगे तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, बट डार्ट विल पे ऑल दिस फॉर यू। ट्रैवल अलाउंस होगा इसमें, बिकॉज जब आप आके अपना मास्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको जो एयर टिकट है वो डार्ट प्रोवाइड करेगी, और जब आप मास्टर्स कंप्लीट करके वापस जाएंगे, बेशक आप पाकिस्तान जाके वापस आ जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो आपको ट्रैवल अलाउंस जो है वो वापसी की भी रिटर्न वापसी की टिकट भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये है कि ये कह रहे हैं कि अंडर सर्कन सर्कमस्टांसिस स्कॉलरशिप होल्डर जो हैं तो वो उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो कि रेंट मंथली रेंट सब्सिडी। जितने भी मेरे ओल्ड एक्स स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे दोस्त हमारे ज़माने में आए थे, तो तकरीबन रेंट सब्सिडी आपको हर जगह मिल जाएगी। कुछ शहर जो हैं जिस तरह म्यूनिख हो गया या ड्यूसलडोर्फ हो गया या बर्लिन हो गया, वहाँ पे जो रेंट्स हैं वो बहुत हाई हैं। तो इस वजह से डार्ट को ये पता है आपको फिर थोड़ी सी 15 to 30% आपको जितना आपका रेंट होगा आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सो दिस विल ऐड टू द 934 यूरो। इसी तरीके से अगर कोई शादीशुदा है जिनके अकम्पनी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आपकी वाइफ है या कोई फीमेल है, उनके हस्बैंड है, एक दो बच्चे हैं, तो उनको भी फैमिली अलाउंसेस है 276 यूरो फॉर द स्पाउस। इसके अलावा बच्चों के लिए भी 240 to 250 यूरो पर पर्सन है, वो भी आपको डार्ट अलाउ करेगी, जिसकी वजह से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। सो जो लोग शादीशुदा हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर्पज़ यही है कि आपको इनक्रेज किया जाए कि आप आएँ। एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि आपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है, फुलफ़िल करनी है, जो कि 16 इयर्स पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से 16 इयर्स का जो आपके पास एजुकेशन लेवल होना चाहिए। और आप जो लिस्ट बताई गई है जो अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था, उसमें से किसी एक प्रोग्राम में आपने एडमिशन सिक्योर करना है। इसके अलावा आपके पास 2 इयर्स एटलीस्ट 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है ये आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है 4 साल की, या फिर अगर आपकी 2+2 बैचलर्स एंड मास्टर्स की डिग्री है उसके बाद से लेके होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, वो मोटिवेशन लेटर से होगा। मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा लिखना है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो मोटिवेशन लेटर भी उसमें उसका काफ़ी वेटेज है। सो आपने अपने मोटिवेशन लेटर से जो सिलेक्शन कमेटी है उनको इम्प्रेस करना है। और डेफिनेटली आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल आपने you will be expected to take the social responsibility after doing this masters on this scholarship। so ये सारी चीज़ें आपने सारा प्लान, फ्यूचर प्लान आपने मोटिवेशन लेटर में बताना है उनको। इसके अलावा जो टिपिकल स्कॉलरशिप होल्डर उसके रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री से प्राइवेट, स्टेट, पब्लिक किसी भी जगह आपने या तो काम किया हो या कर रहे हो, बैचलर्स डिग्री हो। इसके अलावा ये कि इसमें कहते हैं कि अपर थर्ड, सो ये चूँकि जर्मन रैंकिंग सिस्टम या जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, तो पाकिस्तान में आप कंसिडर कर लें कि आपका ए ग्रेड हो, फर्स्ट डिवीज़न हो या ए ग्रेड हो, इससे कोई तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपका CGPA आई बिलीव जो मिनिमम है वो 2.8 है, 2.7 2.8 से आपका CGPA नीचे ना हो। जितना ऊपर हो उतना बेहतर है, बट कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। अब लाइक 2.9 3 3.1 ये नॉमिनल हैं, इसमें स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अगेन इसमें एक ये रूल है कि आपकी जो डिग्री है वो 6 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं, जर्मनी से अप्लाई कर रहे हैं,
तो आप जर्मनी में 15 महीने से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा ये है कि अगर आप किसी ऐसे मास्टर्स कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें जर्मन लैंग्वेज चाहिए, तो आपको मिनिमम B1 लैंग्वेज आनी चाहिए, B1 जर्मन लेवल आपका होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान से कोई अप्लाई ऐसे कोर्स में नहीं करता। सो दिस वुड नॉट बी अ बिग डील, बट टोफल या आइल्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर मिनिमम जो स्कोर है वो 550 है पेपर बेस्ड में, 213 है कंप्यूटर बेस्ड में, एंड 80 है इंटरनेट बेस्ड में। या अगर आप आइल्स पे आना चाहते हैं तो आइल्स का आपका 6 बैंड ओवरऑल होना चाहिए, और हर जो स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग है, हर एक में 6 बैंड होना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन डेडलाइन जैसे आपको उसमें भी बताया, जो मैं वापस चला जाता हूँ, ये जो इसमें जो ये जो लिंक है, इसमें जो ये टेबल दिया गया है, उसमें आपको हर प्रोग्राम का एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ पे लिखी हुई है। और अभी भी तकरीबन 85 to 95% प्रोग्राम जो है वो ओपन है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम आप अपना स्टडी प्रोग्राम चूज़ करके यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर दें। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जब आप एक से ज़्यादा कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको ऐसे करना है कि ये यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है मैंने, इस लिंक पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन ओपन होगी, और वो जो एप्लीकेशन है वो आपने कम्प्लीटली फ़िल करनी है, और उसको फिर फिल करने के बाद आपने उसको आगे भेजना है, आगे बाय पोस्ट भेजना है। एंड उसमें लेटर ऑफ मोटिवेशन लगानी है, आपने अपने प्रोफेसर्स के रेफरेंसेस लगाने हैं, आपने आपके पास जो भी सर्टिफिकेशंस है वो लगाने हैं, जो 2 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस है वो लगाना है। इसके अलावा आपने एम्प्लॉयर्स का सर्टिफिकेट लगाना है, जो कि आपको लाइक ये गारंटी देगा हाँ इसने मेरे साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 2 साल काम किया है। लैंग्वेज स्किल की जो है टॉफल या आइल्स की जो है प्रोग्राम वो लगानी है। इसके अलावा इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा डिफरेंट है कि आपने अप्लाई करना है एडमिशन में। जो लिस्ट बताई गई थी, जो अभी मैंने आपको ऊपर टेबल दिखाया है, उसमें जो प्रोग्राम्स हैं जो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिसमें एक्सेप्टेंस मिलेगी तो फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको तीनों में एक्सेप्टेंस मिलेंगे तो फिर आपको एक पिक करना पड़ेगा। वो जब जाएगी सिलेक्शन कमेटी के पास, तो सिलेक्शन कमेटी जो यूनिवर्सिटीज़ की हैं वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको 2 ज़ावियों से देखेगी। ज़ाविया नंबर वो एक ये होगा कि क्या आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है, वो इस प्रोग्राम के लिए मौजू है या नहीं, तो यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिलना चाहिए या नहीं। जब आप ये वाला स्टेज क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेज उनका ये होगा, क्या आप इतने आपकी अच्छी रिक्वायरमेंट्स, अच्छी सीवी है कि आपको ये डीएडी का स्कॉलरशिप मिल जाए। सो उस बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी, हर प्रोग्राम का अपना पैनल है, और वो डीएडी की सिलेक्शन करेगी स्कॉलरशिप्स के लिए, और आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है और साथ में आपका डार्ट भी हो गया है। एंड ये सारा प्रोसेस जो है ये तकरीबन आपको मार्च तक बता दिया जाएगा, एंड आपको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। आप जब भी आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं तो उनको आप स्कैन करके पीडीएफ में अपने पास रख लें, क्योंकि आपने डार्ट के पोर्टल में सबमिट करना है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में होगा जब आपको स्कॉलरशिप सक्सेसफुली अलॉट कर दिया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल गया है। सो अब हम इसको बेसिकली सर्च करते हैं कि हम इसको कैसे इस प्रोग्राम को कैसे निकालें। सो मैं गूगल में जाके DAAD लिख देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ये DAAD की जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज है वो आ जाएंगी, उस पर क्लिक करता हूँ। देन आई गो फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी। ये क्लिक करने के बाद हम ये फाइंड स्कॉलरशिप के बाद हम आ जाते हैं स्कॉलरशिप डेटाबेस पे, और स्कॉलरशिप डेटाबेस के आने के बाद हम इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन हमें दे दीजिए ग्रेजुएट्स की, बिकॉज यू आर सपोज टू बी ग्रेजुएट फॉर दिस प्रोग्राम। एंड देन इसको सपोज़ हम पाकिस्तान के लिए यहाँ पे कर देते हैं। सब्जेक्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम डार्ट के फंडेड प्रोग्राम्स पे जाते हैं ओनली। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाती हैं, और इसमें बाई नेशनली दीज आर नॉट रिलेवेंट, सो आई विल गो डायरेक्टली टू द प्रोग्राम
जो कि आप जाएंगे पेज नंबर 3 पे मेरे पास आ रहा है, शायद आपके पास पेज नंबर 2 पे आ जाए। आपने इसको प्रॉपरली सर्च करना है एंड हेयर इज़ द प्रोग्राम डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ये वो प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग एलिजिबल हैं। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे या इस पेज पे सारी डिटेल्स हमारे पास पड़ी होंगी। यहाँ से आप वो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ निकाल सकते हैं। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये वो पीडीएफ आ जाएगा जो कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ है। एंड इसके अलावा जो ऑल प्रोग्राम्स हैं, लिस्ट ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि सिर्फ ये जो कोर्सेज यहाँ पे enlisted हैं यही हैं एलिजिबल इस DAAD मास्टर्स ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा आप किसी और प्रोग्राम में अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें DAAD का स्कॉलरशिप आप उसको अवेल नहीं कर सकते। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये PDF का पेज खुल जाएगा। ये वही पेज है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में भी दिखाया था। और इसको देख लें तो इसमें तकरीबन ज़्यादातर कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, लाइक मरीन बायोलॉजी का कोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का कोर्स है, इसमें नेचुरल हैज़र्ड एंड रिस्क का कोर्स है, इसमें अर्बन मैनेजमेंट का कोर्स है, हाइड्रो साइंस एंड इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एनर्जी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है। तो उसमें डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का कोर्स है। बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये जो पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। इसके अलावा इसके साथ 2-3 ब्रोशर्स भी हैं। FAQ के सेक्शन है। FAQ के सेक्शन में भी आपकी काफ़ी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में जाके देख सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस क्या है, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, तो ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी ठीक ठाक हेल्प मिलेगी। लास्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था इसमें, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, वो एप्लीकेशन प्रोसीजर है। और इसमें ये चेकलिस्ट है। ये इसमें आपको जो है तो चेकलिस्ट आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है अपने उसके साथ लगानी है। और नॉर्मली मैं रेकमेंड नहीं करता यूरोपास की CV, लेकिन जो ये DAAD का मास्टर्स का स्कॉलरशिप है इसमें ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी CV जो है यूरोपास से जाके बनाएं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यूरोपास का पेज खुल जाएगा और वहाँ से आप अपनी CV बना लें। इसके अलावा ये DAAD की एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आप यूँ करेंगे तो 4 पेजेस की है। ये इस तरीके से पॉपअप हो जाएगी। एंड यहाँ पे नाम, यहाँ पे नेशनलिटी, एप्लीकेशन रिसर्च ग्रांट फॉर डॉक्टोरल कैंडिडेट्स, या आपने कौन सा का अप्लाई करना है वो आपने लिख लेना है इसमें। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए पूरा फॉर्म जो है तो ये जर्मन एज वेल एज इंग्लिश दोनों में है। फैमिलियन नाम, इसका मतलब ये है कि आपके लाइक सर नेम क्या है, ये फैमिली नेम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पे बता देगा आपको कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सर नेम, फर्स्ट नेम, मेल। ये पूरा फॉर्म आपने फिल करके यूनिवर्सिटी को भेज देना है विद द डॉक्यूमेंट्स। और उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके आपने डिटेल्स लेके ये फॉर्म आपने फिल कर लेना है। ये DAAD जो मास्टर्स स्कॉलरशिप का सेशन था आज का हमारा ख़त्म हुआ। आप लोगों को किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे YouTube पेज पे कमेंट करके बता सकते हैं। और कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए हमारी टीम आपको क्विक रिस्पांस करेगी। और हम आपके लिए हर किस्म की सपोर्ट के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स या जितने भी साउथ एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया के लोग हैं वो इस किस्म के स्कॉलरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करके जो डेवलप्ड यूरोप है या जो अमेरिका है उसके मुकाबले में आए। इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म हुआ। आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो गई होंगी रिगार्डिंग DAAD मास्टर स्कॉलरशिप्स। नेक्स्ट जो सेशन है वो हम रासमस मुंडस पे करेंगे। और आप चैनल सब्सक्राइब कर देगा करके आप बेल आइकॉन को हिट करेंगे तो जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।